ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे तो हमने क्या बोला, एच नॉट कितना था 20 मीटर, ये ठीक है, और आर नॉट कितना था 10 मीटर, ठीक है। फिर t इज इक्वल टू 20 आवर्स के बाद h कितना हो गया 18 मीटर एंड r कितना हो गया 14 मीटर, ठीक है। प्लस डी एच ओवर डी टी कॉन्स्टेंट दे रखा है -0.1 मीटर पर आर, एंड डी आर बाई डी टी भी दे रखा है विच इज़ 0.2 मीटर पर आर, ये ठीक है ये। अब इसके बाद हमने वो क्वांटिटी लिखा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जैसे मेरे को ये पता है, जैसे उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि उस टाइम पे वॉल्यूम का रेट चेंज निकालो जब हाइट 18 मीटर है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि मैं यहाँ पे h की जगह 18 रख दूँ, क्योंकि हाइट तो लगातार चेंज हो रहा है। तो इसी के लिए मैंने क्या बोला था पहले कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करो, लास्ट में जाके रखो वैल्यू, अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये ठीक है। दिस इज π/3 इंटू आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन के हिसाब से आर भी चेंज हो रहा है और एच भी चेंज हो रहा है, तो इसमें तो वी आर और एच तीनों वेरिएबल है। तो अब अगर इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो विल गेट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू π/3। इधर डिफ्रेंशिएट किया, आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी इंटू एच प्लस, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरे को सब क्वांटिटी आता है क्या, सब क्वांटिटी मतलब हमें पता है कि क्या क्या है, तो आर भी पता है उस इंस्टेंट पे आर कितना है 14, ये ठीक है, एच कितना है 18, ठीक है, डी आर बाई डी टी और डी एच ओवर डी टी तो पता ही है, तो सारी क्वांटिटीज नोन है, तो इसलिए हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो आ गया π/3 इंटू 2 इंटू आर कितना था 14, डी आर बाई डी टी कितना था 0.2, हाइट कितना है 18 प्लस आर स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी मतलब -0.1, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा कि एक 14 बाहर निकाल दिया, तो π/3 इंटू 14, और एक 2 भी बाहर निकाल दिया तो 2, तो यहाँ पे तो कितना बचेगा 0.2 इंटू 18 बचेगा बस, और यहाँ बचेगा -0.1 इंटू 7, ये आएगा। तो दिस इज 28 π/3 इंटू 3.6 माइनस 0.7, तो दिस इज 28 π/3 इंटू 3.6 में 0.7 गया तो 2.9, तो आंसर हमारा फाइनली ये हो गया 28 इंटू 29 अपॉन 30 आई। और हमने डायमेंशन किस में रखा हुआ है, सब कुछ मीटर में रखा हुआ था और वैसे पर आर दे रखा है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा मीटर क्यूब पर आर, यही आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। और इसमें ये याद रखेंगे कि पाई की जगह पे 22/7 नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन में ना बुलाओ, मैथमेटिक्स में ऐसे अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हैं। पाई की वैल्यू इज़ नॉट 22/7, वो तो अप्रोक्सीमेशन है, वो तो लगभग वैल्यू 22/7 है, तो मैथ में तो हम एग्जैक्ट आंसर देते हैं, कभी अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं देते, तो यही रहेगा आंसर, तो ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में उसने बोला होता कि ये ठीक है, फाइंड रेट चेंज ऑफ, ये ठीक है, कर्व्ड सरफेस, ये ठीक है, एरिया एट दैट इंस्टेंस, ये ठीक है। अगर उसने बोला कि उस इंस्टेंस पे कर्व्ड सरफेस एरिया का रेट चेंज क्या है ये बताना है, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन का और पार्ट होता तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया मान लिया एस है,
ठीक है, तो वापस इसका आंसर कर्व सरफेस एरिया मान लिया एस है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, अगर ये कोण है, ठीक है, ये आर है, ये एच है, तो ये एल है, पाई आर एल। तो इसमें एक एल नया वेरिएबल आ गया, ये ठीक है, बट हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए क्योंकि जो एल है वो एच और आर से रिलेट हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो उसको भी हम यहाँ रख सकते हैं। तो फिर एस कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको, डी डी टी, तो आ जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है, आर को डिफ्रेंशिएट किया तो डी आर बाई डी टी रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज़, ये ठीक है, फिर प्लस आर को एज इट इज़ लिखा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले तो आएगा 1/2 रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो रूट की वजह से आ गया। फिर चेन रूल से हम रूट के अंदर जाएंगे, तो रूट के अंदर हमें क्या मिला, एक तो एच स्क्वायर मिला, तो वो तो आ गया 2h डी एच बाई डी टी प्लस 2r डी आर बाई डी टी, ये हो गया। सो डी एस बाई डी टी विल बी पाई टाइम्स, ठीक है, इसको मान लिया अगर मैंने बाहर निकाल दिया, ट्वाइस ऑफ रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी प्लस आर इंटू 2h डी एच बाई डी टी प्लस 2r डी आर बाई डी टी, ये हो गया। ठीक है, इसमें बस वैल्यू रख दिया, तो दिस विल बी पाई अपॉन 2 इंटू एच का वैल्यू कितना था, 18 प्लस 14 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 18 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, डी आर बाई डी टी का वैल्यू 0.2, आर का वैल्यू फिर दोबारा 14, 2h का वैल्यू 2 इंटू एच का वैल्यू कितना था, 18 डी एच बाई डी टी माइनस 0.1, फिर प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 14, डी आर बाई डी टी 0.2, ये हो गया। इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा।